हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आसाम एंड मेघालय पेपर से जो इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी से। तो स्टेटमेंट है इफ फाई इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 से आर इज कॉन्टीन्यूस एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन इंटीग्रल 0 से एक्स एक्स माइनस टी का होल स्केयर फाई टी डी टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 देन फाई ऑफ 1 इक्वल टू। ठीक है, तो फाई कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें फाई ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है क्या है। तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाई एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फाई ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी कैसी है, वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि जो इंटीग्रल की अपर लिमिट है वो क्या है हमारी एक्स है। तो इंटीग्रल ए से एक्स के एक्स टी फाई टी डी टी इस फॉर्म की जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है हमारी वो कैसी होती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज इंटीग्रल 0 से एक्स एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर फाई टी डी टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द लेबनीज रूल अंडर द इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ लेबनीज रूल का यूज़ करके। तो फर्स्टली लेफ्ट साइड में देखो, इन डिफ्रेंशिएट करना हमें लेबनीज रूल अप्लाई करके। तो अंडर इंटीग्रल साइन पे जब हम लेबनीज रूल लगाते हैं तो इंटीग्रल के अंदर तो क्या हो जाता है, वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस इंटीग्रल के अंदर जो भी फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बनेगा 2 टाइम एक्स माइनस टी इंटू फाई टी डी टी प्लस उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। उसके बाद क्या करते हैं, जो अंदर हमारा के एक्स टी है उसमें टी को पुट करते हैं एक्स, दैट इज के एक्स एक्स बनाते हैं। ठीक है, तो टी को एक्स पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी इनटू फाई ऑफ टी, इसमें भी एक्स पुट करेंगे तो फाई ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जीरो एच सोन करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 से एक्स 2 टाइम एक्स माइनस टी फाई टी डी टी प्लस जीरो इज इक्वल टू राइट साइड में करो डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x³ प्लस 5x⁴। ठीक है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं यूजिंग लेबनीज रूल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम बोथ साइड। तो अगेन देखो, ये इंटीग्रल 0 से एक्स अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स माइनस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू फाई टी डी टी प्लस एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, वो क्या होगा 1 इंटू टी की जगह एक्स पुट करेंगे तो ये टर्म 0 फाई एक्स माइनस लोअर लिमिट का करेंगे माइनस जीरो इज इक्वल टू राइट साइड में देखो 4x³ प्लस 5x⁴, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 20x³। ठीक है, दिस बिकम्स 2 टाइम इंटीग्रल 0 से एक्स फाई टी डी टी इज इक्वल टू 12x² प्लस 20x³। ठीक है, अभी भी इसके अंदर इंटीग्रल है तो हम एक बार और इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा देखो 2 टाइम, अब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे अंदर तो अंदर टर्म किसकी है टी की, वो जीरो हो जाएंगे। तो इंटीग्रल के अंदर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा जीरो प्लस लो अपर लिमिट का करेंगे एक्स का 1 इंटू अंदर फाई के अंदर पुट करेंगे एक्स तो फाई एक्स माइनस लोअर लिमिट का करेंगे तो जीरो ही होगा इज इक्वल टू राइट में कर देंगे। तो लेफ्ट में जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा 2 फाई एक्स, और राइट में क्या होगा हमारा ये 24x प्लस 60x²। ठीक है, अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 5x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, वो क्या होगी 12x प्लस 30x²। तो ये हमारा 5x फंक्शन है विच इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है उसने, फाई ऑफ 1 की, तो रख दें x की जगह 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 42। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है 18 इनकरेक्ट, सेकंड 30 ये भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में 42 है तो ये करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी
इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन 3। सेकंड क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसकी। कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन 5x माइनस लेमडा टाइम इंटीग्रल 0 से 2 पाई कोस x माइनस टी फाई टी डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई एंड वेयर f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? फर्स्ट है, इफ लेमडा इक्वल टू 10 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन है, इफ लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड एफ एक्स कोस एक्स है तो देन इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स द इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। इंटीग्रल इक्वेशन के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है, फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में बताना है, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा फॉर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें ध्यान से देखो, हमारी लिमिट 0 से 2 पाई है, तो कैसी है हमारी ये फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। साथ में एफ एक्स गिवन है, तो हमारी ये कैसी है नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इक्वेशन। ठीक है। तो द गिवन फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन बिकम्स, इसको हम लिख सकते हैं, इस माइनस लेमडा की टर्म को राइट साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम दिस इंटीग्रल 0 से 2 पाई कोस एक्स माइनस टी फाई टी डी टी। तो ये कैसी हमारी नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे कर्नल को आइडेंटिफाई करें, तो कर्नल क्या है हमारा, ये कोस एक्स माइनस टी, हेयर के एक्स टी इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस टी। इसको अगर हम ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस टी प्लस साइन एक्स साइन टी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो हमारा ये ब्रेक हो गया और कर्नल सेपरेबल हो गया, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, वेयर अल्फ़ा इज़ हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स हैं, बीटा इज़ किसके फंक्शन है, टी के। तो ये अल्फ़ा 1 हो गया, अल्फ़ा 1 एक्स, ये बीटा 1 टी, ये अल्फ़ा 2 एक्स, ये बीटा 2 टी। नाउ आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी लेमडा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा अल्फ़ा 1 1 माइनस लेमडा अल्फ़ा 1 2 माइनस लेमडा अल्फ़ा 2 1 1 माइनस लेमडा अल्फ़ा 2 2। ठीक है। इसके हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, वेयर अल्फ़ा आई जे क्या है हमारा, जो अल्फ़ा आई जे है वो है इंटीग्रल 0 से 2 पाई अल्फ़ा जे एक्स की फॉर्म में होगा ये, इंटू बीटा आई एक्स, दोनों के दोनों एक्स की फॉर्म में लिखने हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अल्फ़ा जे इंटू बीटा ही लिखना है अल्फ़ा आई जे को। तो फर्स्टली फाइंड करते हैं हम अल्फ़ा 1 1, तो वो क्या होगा देखो, इंटीग्रल 0 से 2 पाई अल्फ़ा 1 बीटा 1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1। तो देखो ऊपर से अल्फ़ा 1 कोस एक्स, ये कोस टी है, दोनों एक्स में रखने हैं हमने, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर को चेंज कर लिया हम कोस 2 एक्स के अंदर, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2 एक्स बाई 2। ठीक है। 1 बाई 2 ये बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस साइन 2 एक्स बाई 2, लिमिट 0 से 2 पाई। तो लगाएंगे यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 2 पाई, साइन मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज ऑलवेज 0, लोअर लिमिट रखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट रखने के बाद क्या आएगा, ये 2 पाई। तो क्या वैल्यू क्या आ गई हमारी पाई किसकी, अल्फ़ा 1 1 की। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फ़ा 1 2 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 1। ठीक है। तो अल्फ़ा 1 2 क्या होगा हमारा, अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 1। देखो अल्फ़ा 2 क्या है हमारे पास साइन एक्स है, बीटा 1 क्या है हमारे पास कोस टी, दोनों एक्स में रखने हैं तो क्या रखेंगे साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये क्या रखा जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो अंदर ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का। अब इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस 2x बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 2 पाई का मल्टीपल हमेशा क्या होता है हमारे पास 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे कोस 0, वो भी क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0। तो अल्फ़ा 1 2 क्या हो जाएगा 0।
सिमिलरली अल्फ़ा 2 1 क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 2, तो ये भी होगा कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2x, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। फोर्थ हमारा जो है वो क्या है अल्फ़ा 2 2, तो ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा 2 बीटा 2, दोनों साइन के फंक्शन है, तो साइन स्क्वेयर एक्स, इसको भी चेंज कर लेंगे हम कोस 2x के अंदर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी हमारे पास पाई। अब रख देते हैं हम फॉर्मूला जो हमारा डी लेमडा का, इसके अंदर चारों वैल्यू अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा 2 2 सारी वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा डी लेमडा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा पाई 0, यहाँ पे भी 0, 1 माइनस लेमडा पाई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस लेमडा पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जो लेमडा हो गया हमारी आइगन वैल्यू वो क्या है 1 बाई पाई कॉमा 1 बाई पाई, एक ही आइगन वैल्यू मिली हमें विद मल्टीप्लिसिटी 2, दैट इज 1 अपॉन पाई। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा उसमें देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। हमें रिजल्ट पता है, इफ लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू, नॉट एन आइगन वैल्यू, देन फॉर ऑल एफ, एफ जो मर्जी हो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन देन फॉर ऑल एफ के लिए इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू 10 गिवन है यहाँ पे, तो ये आइगन वैल्यू नहीं है क्योंकि आइगन वैल्यू क्या आई है हमारी 1 अपॉन पाई, तो लेमडा इक्वल टू 10 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, तो एफ एक्स जो मर्जी हो हमारे पास क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें क्या बोला है, देन दी इंटीग्रल इक्वेशन है जो सॉल्यूशन, यस हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड में क्या बोला उसने, इफ लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई पाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स देन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि इंटीग्रल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई पाई आइगन वैल्यू है, अब लेमडा एफ एक्स गिवन है ये, अगर लेमडा आइगन वैल्यू है उस केस में हम उस लेमडा के क्रोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन निकालेंगे वाई लेमडा, देन इंटीग्रल चेक करना हमने वाई लेमडा इंटू एफ एक्स, ठीक है, जो भी लिमिट गिवन है ए से बी, अगर ये जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, नो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू उस केस में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, आइदर यूनिक, सॉरी अगर लेमडा इज नॉट एन आइगन वैल्यू उस केस में आइदर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, वो हमें इस इंटीग्रल से चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रल जीरो से, इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे, जीरो से 2 पाई वाई लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स, ये चेक करना, अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आइगन फंक्शन चाहिए, तो वो फाइंड करते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। तो देखते हैं क्या बनेगा ये, देखो ऑप्शन 2 के लिए, इफ लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई पाई देन द कोरोस्पोंडिंग आइगन फंक्शन इज वाई लेमडा, कोरोस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन है वो क्या लिखा जाता है, लेमडा टाइम C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ऑलवेज इसको हम अल्फा आइज की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, दैट इज द आइगन फंक्शन कोरोस्पोंडिंग टू दिस लेमडा, ठीक है। सच दैट C1 एंड C2 आर arbitrary constant, जो C1 C2 यहाँ पे arbitrary constant है और उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम बाई यूजिंग दिस रिलेशन d लेमडा ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हम आइगन फंक्शंस में x वेक्टर निकालते हैं वैसे ही निकालना हमने, d लेमडा मैट्रिक्स लिखनी है, d लेमडा इंटू एक्स वेक्टर क्या होगा हमारा C1 C2 इक्वल टू 0, तो हम C1 C2 को डिटरमाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो देखो जैसे ही हम डी लेमडा निकालेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई पाई के लिए, देखो ऊपर यहाँ पे जैसे ही मैं लेमडा की वैल्यू 1 बाई पाई रखूँगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमारी जो डी लेमडा मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी,
फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1/पाई के लिए डी लैम्डा क्या बनेगी हमारी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगी वो मैट्रिक्स 0 0। एक्स क्या है हमारा वेक्टर C1 C2 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 मिलेगी, तो कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो वाई लैम्डा है वो दोनों की फॉर्म में लिखा जाएगा C1 टाइम α1 प्लस C2 टाइम α2। कई बार क्या होता है, जो डी लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 कंडीशन यूज़ करते हैं तो C1 और C2 के बीच में हमें रिलेशन मिल जाता है, तो किसी एक को हम दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कंडीशन जो हमारी ट्रिवियल मिली है 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाउ तो अब हमें वाई लैम्डा कैलकुलेट करना है, दैट इज़ लैम्डा इंटू C1 α1 प्लस C2 α2। तो ये देखते हैं क्या बनेगा। तो वाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C1 α1 क्या है कोस एक्स है, प्लस C2 α2 क्या हमारा साइन एक्स है। तो वाई लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा C1 y1 प्लस लैम्डा C2 y2, वेयर y1 क्या है हमारा कोस एक्स है और y2 क्या है हमारा साइन एक्स है। ठीक है, अब हमें चेक करनी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो उसके लिए क्या चेक करना हमें, इंटीग्रल 0 से 2 पाई वाई लैम्डा एक्स इंटू एफ एक्स। अब वो जो वाई लैम्डा है वो फंक्शन है y1 और y2 का, तो हमें दोनों के लिए चेक करना है y1 y2 के लिए। तो फर्स्टली हम y1 के लिए चेक करें तो y1 क्या है कोस एक्स इंटू एफ एक्स क्या दे रखे हैं हमें इस केस में कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस y2 के लिए क्या है हमारे पास साइन एक्स इंटू एफ एक्स क्या है कोस एक्स। दोनों ही इंटीग्रल चेक करने हैं, अगर दोनों जीरो हैं तो दिस सम इक्वल टू जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो सम क्या हो जाएगा नॉन जीरो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटीग्रल 0 से पाई कोस स्केयर एक्स डी एक्स, और सेकेंड इंटीग्रल क्या हमारा साइन एक्स कोस एक्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा सेकेंड वाला साइन 2x। फर्स्ट वाला कोस स्केयर डी एक्स ये ऊपर भी सोल्व कर चुके हैं हम, इसको कोस 2x में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, तो दोबारा नहीं करेंगे, इसको ऊपर कर चुके हैं। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी पाई। सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू भी हम ऊपर निकाल चुके, वो क्या थी हमारी 0। तो पाई प्लस 0 सम क्या आएगा ये पाई, दैट इज़ नॉन जीरो। तो दैट मीन्स जो इंटीग्रल आया हमारा 0 से 2 पाई वाई लैम्डा एक्स एफ एक्स वो क्या है हमारा नॉन जीरो। तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा नो सॉल्यूशन। जीरो आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर नॉन जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन। तो देखो ऑप्शन 2 में यही दिया है उसने, ऑप्शन 2 को दोबारा देखो, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1/पाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन ही आया हमारा इस केस में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, थर्ड ऑप्शन क्या पूछा है, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन। बोल रहा है कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर, हर एक लैम्डा जो कोई भी रियल नंबर है लैम्डा, उस एफ एक्स गिवन है इस केस में 2x, देन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। हमने ऊपर देखा कि अगर लैम्डा कोई भी रियल नंबर है लेकिन वो आइगन वैल्यू नहीं है, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इफ़ लैम्डा इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू, उस केस में इंटीग्रल इक्वेशन के पास हमेशा क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वहाँ से तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा अगर लैम्डा इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है दैट इज़ 1/पाई, और साथ में एफ एक्स गिवन है यहाँ पे कोस 2x, उस केस में हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर उस केस में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो हर एक लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा चाहे आइगन वैल्यू है या नहीं है। अगर लैम्डा इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है उस केस में हमें चेक करना है क्या सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना उसने फंक्शन चेंज कर दिया है, दैट इज़ कोस 2x। ठीक है, तो इसके लिए चेक करना हमें एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x के लिए। तो ऑप्शन 3 में देखो हमने क्या करना है, ऑप्शन 3, तो ये ऑप्शन 3 है हमारा, इफ़ लैम्डा बिलोंग्स टू आर is not an eigenvalue then we have always unique solution. If lambda is an eigenvalue then lambda is equal to eigenvalue क्या है हमारी 1/पाई। इस केस में एफ एक्स क्या दिया है यहाँ पे इसने कोस 2x, तो हमें इंटीग्रल ही चेक करना है। वो इंटीग्रल क्या है हमारा 0 से 2 पाई वाई लैम्डा इंटू एफ एक्स, ये चेक करना है।
वाई लैम्डा हम ऊपर निकाल चुके हैं, दो फंक्शन हैं वाई लैम्डा के, एक तो y1 है, दूसरा क्या है y2। लीनियर कॉम्बिनेशन है ये y1 y2, तो दोनों के लिए हम चेक कर लेंगे, बस एफ एक्स चेंज करना है, यहाँ पे हमने cos 2x। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर जो हमारा y1 था वो cos x है इंटू cos 2x, ठीक है, cos 2x क्या हमारा एफ एक्स है, प्लस सेकेंड इंटीग्रल में हमारा y2 था sin x इंटू कोस 2x। दोनों को फॉर्मूला बना लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, ये फॉर्मूला हो गया 2 कोस ए कोस बी का, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। ऊपर मैंने ये फॉर्मूले मेंशन किए हैं यहाँ पे इस पेज पे हमने जो सेकंड वाला पेज किया है उस पर हमने फॉर्मूले लिखे हैं इसके, ये लिखे, जो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जो भी यूज होगा। तो फर्स्टली देख लेते हैं हमारे पास क्या पूछा उसने। फर्स्ट जो फॉर्मूला बनता है हमारा इस ऑप्शन 3 के अंदर देखो, वो बनता है 2 कोस ए कोस बी का, ठीक है, 2 कोस ए कोस बी। तो ऊपर लिखा है हमने कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी करेंगे तो कोस 3x हो जाएगा, प्लस कोस ए माइनस बी करेंगे तो ये कोस x बन जाएगा, प्लस सेकंड इसमें यूज करते हैं हम साइन और कोस वाला। देखो ये है हमारे पास 2 कोस ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखो साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन 3x माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो x माइनस 2x माइनस एक्स होगा, तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वो इसको क्या बना देगा प्लस यहाँ पे, तो साइन 3x प्लस साइन एक्स। अब फॉर्मूले यूज़ करने के बाद हम इंटीग्रेशन करें, कोस 3x का क्या होगा साइन 3x अपॉन 3, कोस x का क्या होगा साइन x, प्लस साइन 3x का यहाँ पे ये बन जाएगा, साइन x का ये बनेगा। अब लिमिट पुट करनी है हमने, पर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, साइन मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज ऑलवेज जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। सेम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा क्या होगा जीरो ही बनेगा। इस केस में देखो कोस मल्टीपल ऑफ 2 पाई, माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा कोस 3x प्लस कोस एक्स, कोस मल्टीपल है किसका 2 पाई का, तो फर्स्टली हम 3x के लिए अप्लाई करें, कोस 6 पाई हो जाएगा अपर लिमिट, कोस 6 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। सेम कोस x की वैल्यू करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है हमें 0, कोस 0 क्या होता है 1, और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या होगा 1, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद ये भी पूरा क्या बनेगा 0। तो फर्स्ट वाला भी 0 बना, सेकंड वाला भी 0, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इस केस में इंटीग्रल हमारा क्या है 0, 0 आता है तो क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। व्हेन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या पूछा उसने, देखो ध्यान से उसको, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यूज़ नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो इस एफ एक्स के लिए हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोनों ही केस में हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखो, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या ये करेक्ट है, बोल रहा है हर एक लैम्डा बिलोंग्स टू आर, जब लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं होगा उस केस में तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर जब लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू होगी तो क्या उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, उस केस में आइदर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब लैम्डा इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू, हर एक आर के नहीं लिए नहीं,
अगर लैम्डा आइगन वैल्यू बन गया उस केस में, अगर लैम्डा इक्वल टू 1/पाई है और एफ एक्स ये है, उस केस में हमारे पास या आइदर नो सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 के लिए देखो हमारे पास, तो ऑप्शन 4 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x है, लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू है, उस केस में हम सॉल्यूशन चेक करते हैं कैसा होगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। तो ये y1 पुट कर दिया, एफ एक्स हो गया, ये y2 हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूले बना लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास लैम्डा अगर आइगन वैल्यू हो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ऊपर उसने बोला हर एक आर के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे इसके, 1, 2 और 3 इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अप्लाइड पार्ट से ही, आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर के। थैंक यू सो मच।